हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के बारे में बात करते हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल क्या होता है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक प्रॉब्लम ली है, तो इसके अंदर हमें यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू को यहाँ पे काउंट करना है, ट्रांसपोर्टेशन वैल्यू इसके अंदर निकालनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है हमारा, ओरिजिन डेस्टिनेशन यहाँ पे दी है D1 D2 D3, सप्लाई यहाँ पे दी है और ये होता है हमारा ओरिजिन, यहाँ पे हमारी डेस्टिनेशन, ये होती है डिमांड और यहाँ पे होती है सप्लाई। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के अंदर ये चेक करेंगे कि आपकी डिमांड की वैल्यू और सप्लाई, ये दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले अब हम ऐड करते हैं 7 9 18। तो अब आप इन तीनों का टोटल करेंगे तो ये आता है आपका 34 और 5 8 7 14, इनका टोटल करेंगे तो ये भी आता है 34। तो यहाँ पे आपका डिमांड और सप्लाई जो है वो इक्वल है। तो ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे इक्वल है, तो वैल्यू आ रही है आपकी 34। तो ये आपकी कंडीशन बनती है व्हेन डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि डिमांड जो है वो सप्लाई के इक्वल है, तो हमने सबसे पहले ये लाइन लिखी है यहाँ पे, द प्रॉब्लम इज बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे TP, एज द टोटल सप्लाई इज इक्वल टू द टोटल डिमांड। जो हमारी सप्लाई है वो डिमांड के इक्वल है, तो ये जो हमारी प्रॉब्लम है ये किससे रिलेट करती है, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से। वी ऑब्टेन द इनिशियल फीजेबल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे अब हम इसका सॉल्यूशन जो है वो करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है इतना सॉल्यूशन हमारे जो क्वेश्चन था उसके अंदर गिवन था। अब यहाँ पे अब हम करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2 7 4 5। अब ये जो 5 है आपका सप्लाई में है, 3 3 1 5 4 7 1 6 2। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारा नॉर्थ वेस्ट मेथड है, तो हम यहाँ पे नॉर्थ से शुरू करेंगे और इस डायरेक्शन में हम यहाँ पे इसको मूव करेंगे। तो ये आता है आपका 2। अब 2 के लिए आप यहाँ पे देखेंगे कि 5 बड़ा है या फिर 7। तो जो भी आपकी बड़ी वाली वैल्यू होगी उसको हमें नहीं लेना है, छोटी वैल्यू को यहाँ पे लेना है। 5 लेना है या 7, तो इनमें से आपका छोटा कौन सा है, 5। तो इस 5 को हम यहाँ पे लिख देंगे 5। अब यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, तो 5 में से 5 को लेस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0। अब यहाँ पे 7 में से आपको लेस करना है 5, तो आप लिखेंगे 7 - 5 2। अब यहाँ पे ये जो आपकी रो थी ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आप इस तरीके से कट कर दे हल्का सा। अब इसके बाद आते हैं इस सेकंड रो पे, तो ये है आपका 3 3 1। अब 3 3 1 में भी हम नॉर्थ साइड से देखेंगे। अब आप बताएं यहाँ पे 8 छोटा है या फिर 2, तो इसका आंसर आएगा कि 2 जो है वो छोटा है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ लिखेंगे 2। तो ये वैल्यू जो है वो इस साइड से कट हो रही है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2 - 2 दैट इज 0। अब यहाँ पे 8 में से हम 2 को लेस करेंगे तो आंसर आएगा 6। अब इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। अब यहाँ पे आपकी सिर्फ ये 4 जो है, ये जो 6 नंबर है ये बचे हैं, तो 3 और 1। अब इस साइड से देखते हैं 6 और 9। 6 और 9 में छोटा कौन सा है, तो यहाँ पे आता है आपका 6। तो 6 को कट करके 0 एंड 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे आता है 3। यहाँ पे आप लिख देंगे 6, तो ये भी वैल्यू यहाँ पे कट हो गई। अब यहाँ पे बचे हैं सिर्फ ये 4 नंबर, तो इसके अंदर अब हम देखेंगे 7 और 3। 7 और 3 में यहाँ पे कौन सी छोटी वैल्यू है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 3 छोटा है, तो यहाँ पे अब हम 3 यहाँ पे लिख देंगे। और जैसे ही हमने 3 पुट किया तो 3 से 0 हो जाएगा और 7 में से 3 को लेस करेंगे तो यहाँ पे आता है 4। तो ये वैल्यू यहाँ से आपकी कट हो गई। अब आते हैं 7। 7 को यहाँ पे हम 4 से देखेंगे। 7 को 4 से जब हम देखेंगे तो यहाँ पे अब हम 18 लेंगे या 4, तो आंसर आएगा 4। अब 4 हमने यहाँ पे वैल्यू पुटिंग किया तो इसके बाद में ये भी वैल्यू कट हो गई और लास्ट में हमारा ये जो नंबर बचा है इसमें भी हमने 18 में से 4 माइनस कर देंगे तो डैट इज 14। अब इसके बाद में यहाँ भी आपका 14 बचा है, यहाँ भी 14 बचा है, तो ये वैल्यू कट होगी 14 से। तो ये आपका हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन।
तो इसके अंदर हमें ये देखना होता है कि जो भी आपका नॉर्थ वेस्ट सॉल्यूशन है, तो जो भी छोटी वैल्यू होती है ना उसको पुट करेंगे। 5 और 7 में छोटा यहाँ पे कौन था? 5। तो हमने 5 यहाँ पे लिख दिया, 5 को यहाँ से 0 कर दिया, 7 में से 5 को लेस करके 2 लिख दिया। अब यहाँ पे इस वैल्यू में हम देखेंगे 8 और 2 में कौन सा नंबर छोटा है, तो आपने बोला 2। तो यहाँ पे हमने 2 को पुट कर दिया और जैसे ही 2 को पुट किया तो यहाँ से तो ये 0 हो गया, तो ये रो भी हमारी कट गई और 8 में से 2 को लेस किया तो यहाँ पे आता है 6। इसके बाद में हमने ये वैल्यूज़ बची थी, यहाँ पे हमने देखा तो 6 लेंगे या फिर 9, तो आपने बोला 6, तो 6 पुट किया, 9 में से 6 को लेस किया तो 3 आता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर हमने देखा 7 और 4, 7 और 4 में 3 छोटा था, 3 यहाँ पे पुट किया है, 7 में से 3 को लेस किया तो 4। यहाँ पे हमने देखा 4 और 18 में छोटी वैल्यू होती है 4, 4 यहाँ पे हमने पुट किया है और इसके बाद में यहाँ पे 18 में से 4 को लेस किया तो आता है 14। इसके बाद में लास्ट वैल्यू आती है आपकी 14 और इस तरीके से जो आपका सॉल्यूशन है वो कंप्लीट होता है। तो ये आता है आपका इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने इसका डायग्राम टेबुलर फॉर्मेट में यहाँ पे बनाया है। तो इसके अंदर जो हमारा 2 था, इसके अंदर 5 वैल्यू आई थी, 3 में हमारी 2 आई थी, 3 के अंदर आती है 6, 4 के यहाँ पे 3 था और यहाँ पे कॉस्ट आई थी 4, यहाँ पे आती है 14। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आता है, तो ये वैल्यू है आपकी 5। 5 को यहाँ पे कितनी यूनिट के साथ में हमने किया है, तो 5 को किया है 2 यूनिट के साथ में, 5 × 2 प्लस, अब यहाँ पे आपकी कॉस्ट थी 2 और क्वांटिटी थी यहाँ पे 3, 2 × 3, यहाँ पे है 6 और 3, इसके बाद है 3 × 4, 4 × 7, 14 × 2। तो अब यहाँ पे हम टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 10, 6, 18, 12, 28, 28। तो इसको अब हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद आता है 102। तो यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आती है, 102। तो इस सॉल्यूशन को यहाँ पे हमें फाइंड करना था, तो इसको निकालना का मेथड जो है वो बहुत ही इजी है। ये जो हमारी कॉस्ट आती है, कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे हम क्वांटिटी के साथ में, कॉस्ट को क्वांटिटी के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके बाद में आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस सॉल्यूशन का आंसर जो आता है वो आएगा 102 रुपीज़। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के बारे में समझा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।